रस्सी होती है उसका ये बिल्कुल भी काम नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ को काटे, पर वो अगर लगातार पत्थर पे घिसती है और उस पे आप देखोगे तो वो निशान छोड़ देती है या उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है एट द लास्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टैलेंट होता है और जो कंसिस्टेंट होता है, जैसे रस्सी का ये बिल्कुल भी काम नहीं कि वो किसी भी चीज़ को दो टुकड़ों में पार्ट में डिवाइड करे, पर वो किसी भी काम मतलब उस काम में या उस पत्थर पे लगातार घिसने की वजह से वो उस पत्थर पे भी लगभग काट देती है या उसको डिवाइड ही कर देती है। सिर्फ उस टैलेंट उसके पास है नहीं, पर उसका मेन टैलेंट कौन बना, वो है कंसिस्टेंट, मतलब लगातार वो उस चीज़ को काम करती रही, इस वजह से वो उसका टैलेंट बना। अब क्योंकि जो टैलेंट का ग्राफ होता है वो एक लिमिट होती है कि हाँ ये इस बंदे में इतना टैलेंट है, बट जो कंसिस्टेंट मतलब जो लगातार किसी भी फील्ड में वर्क करता है, उस पर लगातार प्रयास करता रहता है रस्सी की तरह, उसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर और ऊपर और ऊपर, मतलब जितना ही ज़्यादा वो उसको रेगुलर तरीके से करेगा उतना ही उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो बेसिक सबसे बड़ा फंडा ये फंसता है कि हम कैसे अपने आप को लगातार काम करने के लिए मोटिवेट करें, अमीर बनने के लिए मोटिवेट करें या किसी भी फील्ड में। देखो, सबसे पहली तो रूल आपको कंसिस्टेंसी तो रखना ही रखना है। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए क्या होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारा ब्रेन होता है वो उसको एक चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है। जैसे उसको आप बता दिए कि अब से मैं 5 घंटे रोज़ पढ़ूँगा, तो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। उसको आप सिर्फ ये बोलो कि मैं आज 3 दिन तक बस 5 घंटे पढ़ूँगा या 1 घंटे पढ़ूँगा या 5 मिनट पढ़ूँगा, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा 75 हार्ड डेज चैलेंज, आपने कई तरीके से सुना होगा। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या है कि लोगों को हैबिट छुड़ाना। ये 75 डेज तक ही क्यों है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 75 डेज ही क्यों है वो। इसका सिंपल सी ये है कि लोगों को ये लगे कि ये तो बहुत थोड़े दिन तक करना है, मुझे एक चैलेंज की तरह है, पर ये लोगों को लग रहा है कि बहुत थोड़े दिन तक करना है। बट उस थोड़े दिन तक करते 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 एक टाइम बाद उसको आदत उस चीज़ की पड़ जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में लगातार निरंतर कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको सिंपल से ये चीज़ रूल फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ समय तक के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। पर जिस समय, जैसे कि 5 दिन आपने दिया कि मैं 5 दिन तक इस काम करूँगा अच्छे से, तो उस 5 दिन में आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा। या 75 हार्ड डेज तक मैंने ये करूँगा, मैं 30 डेज तक, 1 महीने तक ये करूँगा, मैं 2 घंटे पढ़ूँगा या मैं 10 मिनट पढ़ूँगा। तो ये चीज़ बहुत फैक्टर है और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी रहने में स्टार्टिंग में हेल्प करेगी। दूसरा दिक्कत सबसे बड़ा आता है, वो सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि जो फर्स्ट स्टेप लेना। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे आप कोई भी चीज़ काम करना चाहोगे, आप सबसे पहले ये सोचोगे कि यार मैं कैसे फर्स्ट स्टेप में अभी स्टार्ट करूँ, थोड़ी देर में स्टार्ट करूँ या 10 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा कर करके आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप कोशिश करो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्विक लो, थोड़ा सा अपने आप को समझा लो, बस 2 मिनट काम है, 2 मिनट बस। जैसे कि होता है नहीं कि बस यार 2 मिनट तक मैं बस पढ़ूंगा, बस मुझे टेबल तक बैठना है, फिर टेबल तक आप बैठो, बस कॉपी तक खोलना है, कॉपी खोलोगे बस थोड़ा सा लाइन पढ़नी है। तो पहला स्टेप किसी ना किसी तरीके से आप हैंडल करो, क्योंकि पहला स्टेप बड़ी मुश्किल होती है। तो उसको अगर आप कर लिए तो आप तो बहुत बड़ा काम कर लिए। सिर्फ ये होता नहीं है कि आपको पढ़ाई करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप टेबल पे बैठ जाओ और तो ऑटोमेटिक बाकी सब काम हो ही जाता है। तो दूसरा स्टेप मेन फैक्टर करता है। तीसरा, डेली वर्क बोरिंग होता है। देखो, जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो जब किसी भी काम को कितना भी इंटरेस्ट के साथ करोगे वो बोरिंग लगने ही लगेगा, तो उसमें आपको भी परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जब आपको कोई चीज़ बोरिंग लगे तो उसमें कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होता है वो भाई डेली किसी काम को करना बहुत बोरिंग हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि हार्ड चैलेंज बना लो, तो इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया 75 डेज को। तो वैसे ही आप भी किसी चीज़ को चैलेंज बना लो कि मैं इतना दिन ये कर सकता हूँ, या उसमें कुछ अलग कर सकते हो। कोशिश करो, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज़ करो। बस ये 3 स्टेप ज़्यादातर मुश्किलें देखने को मिलती हैं, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेन जो इसमें होता है कि कुछ समय तक के लिए अपने आप से काम करवा सकते हो, फिर उसके बाद उसमें कुछ अलग करके चेंजेस करके फिर कुछ समय तक आप कराओ, फिर एक समय आपको वो चीज़
चीज़ की आदत पड़ जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर सब कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।